नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। परम पद, भगवान की भक्ति सब मनुष्य करते हैं, किंतु परम पद को कोई कोई ही प्राप्त कर पाता है। जो अनन्य भक्ति भगवान की करते हैं उन्हें परम पद प्राप्त होता है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों के विषय में बात करेंगे, जिनमें भगवान का धाम किस प्रकार का है और परम पद किस प्रकार प्राप्त होता है और जीवात्मा का मनुष्य से किस प्रकार संबंध रहता है और जीवात्मा पुनः दूसरा शरीर धारण करके पुनः वृत्तियाँ कैसे करता है, इस विषय में जानते हैं। आइए, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में कहा गया है, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया हो और जिन्हें आसक्ति रूप दोषों को जीत लिया हो, जिन्होंने आसक्ति, जिनके मन में कोई आसक्ति ना हो उसको जीत लिया हो और जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति रहती है, जो नित्य परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते हैं, अर्चन करते हैं और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं, जिनके मन में कोई भी इच्छाएं, कोई भी कामनाएं बाकी नहीं बची हैं। वे सुख दुख नामक इन दो द्वंद्वों से परे हो चुके हैं, विमुक्त हो चुके हैं। उनके जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ज्ञानी जन जो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वे उस अविनाशी परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। जो परम पद है वह प्राप्त करने के लिए मनुष्य को इस प्रकार अपने जीवन को जीना पड़ेगा और इस प्रकार के भेदों से दूर होना पड़ेगा, तो मनुष्य परम पद को प्राप्त कर सकता है। और कहा गया है कि जिस परम पद को प्राप्त होकर अगर इस प्रकार का परम पद मनुष्य अपने जीवन में भगवान के सानिध्य में रह के प्राप्त कर लेता है, तो वह मनुष्य लौट कर इस संसार में नहीं आता और इस संसार से परे, जहाँ सूर्य उस लोक को प्रकाशमान नहीं कर सकता, चंद्रमा उस लोक को प्रकाशमान नहीं कर सकता और अग्नि भी उस परम धाम को नहीं छू सकती, ऐसा वो परम धाम भगवान नारायण का परम धाम है। अगर मनुष्य इस प्रकार अपना जीवन जिएगा, इस प्रकार के दोषों से मुक्त होकर जीवन व्यतीत करेगा, तो परम पद को प्राप्त करके पुनः इस संसार में नहीं आएगा और भगवान के सानिध्य में रहकर भगवान के चरणारविंदों की सेवा करता रहेगा। अब जीवात्मा के संबंध के विषय में कहते हैं कि इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जीवात्मा मेरा ही अंश हर मनुष्य की देह में रहता है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और ज्ञान, मन आदि 10 इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों, इनका आकर्षण कर लेता है। अर्थात जिस शरीर में जीवात्मा रहता है उस शरीर की ज्ञान इंद्रियों को और कर्म इंद्रियों को आकर्षण कर लेता है। जीवात्मा आकर्षण कर लेता है किस प्रकार? जिस प्रकार वायु गंध के साथ उसको ग्रहण करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, उस प्रकार इस देह में जीवात्मा रहता हुआ मनुष्य की आसक्तियों को, ज्ञान इंद्रियों को और कर्म इंद्रियों को, उनका आकर्षण करके अपने साथ ही ले जाता है और जब वह दूसरा शरीर प्राप्त करता है तो उसमें उनका समावेश हो जाता है। इस प्रकार जीवात्मा के विषय में कहा गया है। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त होकर ज्ञानी जन नहीं जानते, ज्ञानी जन यह नहीं जानते कि अज्ञानवश वे इसमें ही विलिप्त रह रहे हैं और केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्वों से इसको जान पाते हैं। इस प्रकार आत्मा और जीवात्मा और मनुष्य और परम पद के विषय में श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन किया गया है।
अगर आपको भी परम पद को प्राप्त करना है तो अपने मन से सब प्रकार की आसक्तियों को, इच्छाओं को, अभिलाषाओं को खत्म कर दें और भगवान के चरण अरविंदों के सानिध्य में जाने के लिए और भगवान के उस परम पद को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करें।